कि भगवान सर्वत्र हैं, सब में है। अच्छा, कई लोग कहते हैं महाराज अगर भगवान सब में है तो हम मंदिर क्यों जाएं, भगवान के दर्शन करने क्यों जाएं, भगवान तो सब जगह है, फिर मंदिर जाने की क्या जरूरत है। अच्छा आप लोग बताओ, हवा हर जगह है कि नहीं है? है, सब जगह है। पर मान लीजिए गाड़ी के टायर में हवा निकल जाए और कोई सोचे कि हवा तो हर जगह है, टायर खोल करके बैठ जाएगी, हवा आएगी और इसमें चली जाएगी, तो ऐसा होगा क्या? भाई हवा हर जगह है पर उससे काम नहीं बनेगा ना। परमात्मा सब जगह है पर लेकिन हम लोगों में इतना सामर्थ्य नहीं है, हमारी भक्ति इतनी प्रबल नहीं है कि हम उसे सब में देख सकें। इसके लिए मंदिर बनाया गया। और मंदिर में क्या होता है, वही भगवान सब जगह तो है पर मंदिर में एक विशेष रूप से है। क्यों? क्योंकि वहां भगवान को प्रतिष्ठित किया गया है। अभी मान लीजिए यहां देवताओं की डोलियां हमारे पहाड़ों में होती हैं जिनकी पूजा की जाती है। एक मूर्ति वो भी है जो हमारे घर में है, एक मूर्ति वो भी है जो इन डोलियों में रखी हुई है। अच्छा, जो इनमें इन डोलियों में मूर्ति रखी होती वो क्या कोई अलग है क्या? वो भी तो अष्टधातु की है और हमारे घर में भी कई मूर्तियां ऐसी होंगी। तो ऐसा क्या है कि उस मूर्ति में इतनी शक्ति है और हमारे घर पे जो है उसमें इतनी शक्ति नहीं है? क्या कारण है? कभी सोचा आप लोगों ने? कारण यह है कि इनकी पूजा विधि विधान से होती, नियमित पूजा होती है, नियमित अभिषेक होता है। और डोलियों में भी आप देखेंगे कि कई बार कई देवताओं की डोलियां बहुत शक्तिशाली होती हैं। उसका कारण क्या है? बोले उसकी पूजा और अच्छे से होती। जिस भगवान की, जिस देवता की पूजा जितने अच्छे से होगी उसमें उतनी शक्ति होगी। अब हमारे घर में तो जो भगवान है उनमें तो जंक लगा हुआ है, तो उनमें शक्ति कहां से होगी? साल साल तक तो हम लोग उनको नहलाते नहीं है। कई लोग कहते हैं महाराज बस संक्रांति के दिन भगवान को नहलाते हैं। महीने में एक बार भगवान को नहलाओ। और खुद तो रोज नहाते हैं और भगवान को महीने में एक बार। पूजा हम लोग कभी करते नहीं, दिया कभी हम घर में जलाते नहीं, अगरबत्ती कभी दिखाते नहीं और चाहते हैं कि भगवान साक्षात प्रकट हो जाए हमारे सामने। भैया एक हनुमान जी वो भी हैं जिनकी मूर्ति सड़क किनारे पड़ी हुई है और एक हनुमान जी वो भी हैं जो बालाजी हैं। मेहंदीपुर बालाजी के दर्शन किए आपने? हनुमान जी का बहुत सुंदर स्थान, साक्षात हनुमान जी विराजमान है वहां। इतनी शक्ति उस स्थान में, वहां भी हनुमान जी हैं। अंतर क्या है? आप जब पूजा करते हो ना तब देवताओं में शक्ति आती है। अभी विचार कीजिए कि देखने को तो सामने ये जो भद्रमंडल बना है, देखने तो क्या है, ईंटों का बना है, उस पर गोबर की लिपाई की हुई है, उसमें चावल रखे हुए हैं, एक कलश रखा हुआ है, बस यही तो है। इसमें शक्ति नहीं है। शक्ति किसमें है? जब ब्राह्मण लोग वेद पाठ करते हैं, मंत्र पाठ करते हैं, देवताओं का आवाहन करते हैं इसमें, तब देवता लोग इसमें आकर के विराजमान हो जाते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि आप जितनी सेवा करोगे, जितनी पूजा करोगे, आपके इष्ट देव में, आपके कुल देव में उतनी शक्ति होगी। आप सेवा पूजा करना बंद कर दो तो उनकी शक्तियां समाप्त। तो मंदिर क्यों बनाए गए? क्योंकि वहां भगवान विशेष रूप से विराजमान है। तो मंदिर में जरूर जाना चाहिए भगवान के दर्शन करने के लिए। पर भगवान तो सर्वत्र व्याप्त हैं। जीव जंतु पशु पक्षी सब में भगवान है। ऐसा कोई नहीं जिसमें भगवान ना। इसलिए उपनिषद कहते हैं सर्वम ह्येतद् ब्रह्म नाम रूप मन्नम च जायते। वह ब्रह्म तो सब जगह व्याप्त है।
चार्थे स्वभिज्ञः स्वराट तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत् सूरयः। जिसने ब्रह्मादि देवताओं को भी वेदों का उपदेश किया, ज्ञान का उपदेश किया, और जो ब्रह्म मुह्यन्ति यत् सूरयः तेजो वारि मृदाम यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा, जिसे बड़े बड़े देवता तक नहीं समझ सकते, देवता छोड़ो जिसे ब्रह्मा जी तक नहीं समझ पाए, जिसको ब्रह्मा जी तक नहीं जान सके, ऐसे भगवान। धामना स्वेन सदा निरस्त कुहकम, जो 3 धामों में रहते, वृंदावन धाम, मथुरा धाम, द्वारका धाम। सत्यम परम धीमहि, ऐसे सत्य स्वरूप परमात्मा का हम लोग ध्यान करते हैं। इसके पश्चात दूसरे श्लोक में कहते हैं धर्मः प्रोज्जित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वर सद्योरिद्यवरुद्धते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तच्छणात्। इस भागवत की महिमा क्या है? भागवत जी की महिमा ये है, मान लीजिए आप लोग अपने घरों में हैं और आपने विचार कर लिया कि आज हम भगवान की कथा में जाएंगे, संकल्प कर लिया, फिर पहुंचे ना पहुंचे वो बात अलग है, पर लेकिन आपने पक्के मन से सच्चे हृदय से सोच लिया कि आज कथा में जरूर जाएंगे। इस विचार मात्र से बोले भक्त भगवान के हृदय में विराजमान हो जाते, भगवान भक्त के हृदय में विराजमान हो जाते। इतनी महिमा है कथा की। और बोले जो लोग नित्य भगवान की कथा का श्रवण चिंतन करते हैं, ऐसे भक्तों के हृदय में नित्य भगवान विराजमान हो जाते हैं, नित्य स्थान उनके हृदय में भगवान बैठे रहते। और ये भागवत क्या है? तो निगम कल्प तरोर गलितम फलम, सारे वेद पुराणों का सार है भागवत जी। निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखाद्रमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। इसलिए इस सुंदर श्रीमद् भागवत कथा का खूब पान करो। पर कथा का अधिकारी कौन है? जो रसिक हो, जो भाविक हो, जो मुमुक्षु हो, जिसमें कथा सुनने की प्यास हो। क्या हम लोगों में प्यास है?